हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीसीसी मैथ का जादूगर। इससे पहले हमने किया था अपना इंट्रोडक्शन 1.1 का और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें 5 नंबर दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन 140, दूसरा क्वेश्चन 156, तीसरे में है 3825, फोर्थ क्वेश्चन में है 5005 और फिफ्थ क्वेश्चन में 7429। इन सभी क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो एक एक करके करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन 140। इसको सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 से 70, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 35, फिर करेंगे हम 5 से, तो 5 से आएगा ये 7 बार में, 7 से करेंगे 1 बार में। तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको नीचे लिख के दिखा देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा पहला है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है 156। तो 156 इसमें हम करते हैं सबसे पहले 2 से। तो 2 से कितना आया, 2 7 जा 14, बचा 1 कैरी 1 तो 16, 2 8 जा 16, फिर करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अब करेंगे 13 से तो 1 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं क्या, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है 3825। इसको करेंगे हम किससे, इसको हम करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब हम करेंगे किससे, फिर से 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब हम करेंगे किससे, 5 से, क्योंकि 3 से अब ये नहीं कटेगा तो इसे करेंगे 5 से। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर करेंगे हम किससे, 5 से। तो 5 से, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, अब करेंगे इसे 17 से तो 1। तो देखा आपने बच्चों, आपको डिवाइड आने चाहिए, डिविजुअल रूल आने चाहिए, तो आप बहुत आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 3 3 5 5 इंटू 17। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके। अब हम कौन सा ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, 5005। इसको हम सबसे पहले ट्राई करेंगे किस नंबर से, बताओ बताओ। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अब हम कटेंगे इसको 5 से। तो 5, तो 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 1 जा 5। अब ये किससे काटेंगे हम काटेंगे इसे 7 से। तो 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21 और ये कट गया। अब हम इसे किससे काटेंगे बच्चों, अब हम इसे काटेंगे 11 से। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, अब इसे काटेंगे किससे, 13 से और ये 1। समझ में आया बच्चों, ठीक। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख देंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है 7429। इसको करेंगे बच्चे डिवीजन रूल से चेक करेंगे, तो ये ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा और ना ही ये 11 से जाएगा, ना ही 13 से जाएगा। ये जाएगा 17 से। किससे जाएगा, 17। तो 17 से जाएगा, 17 4 जा 68, बचा 6 और 2, तो 17 3 जा 51 और 17 7 जा 119। ओके बच्चों, इसके बाद जाएगा 19 से, 19 2 जा
38, 5 और 19 3 जा 27, अब जाएगा ये 23 से, तो ये 1 बार में। तो आपको इसको करने के लिए आपको एक तो डिविजुअल रूल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जो कि आपको 5th या 6th क्लास में सिखाए जाते हैं। उसके बाद आपको आना चाहिए क्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 17 इंटू 19 और इंटू 23। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन, ये थ्योरम मैंने आपको कराई थी इंट्रोडक्शन में। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको यूज करना होता है। चलो हम करते हैं अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो बच्चे 26 का हम फैक्टर करेंगे 2 से, तो 13 आएगा, 13 से 1 आएगा। हम करेंगे 91 का, तो किससे करेंगे हम इसे, 7 से, 7 1 7 और 7 3 21, फिर 13 से 1 बार में। इसमें आपको पहले क्या निकालना होगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। और एलसीएम, एलसीएम में क्या था बच्चे, जो कॉमन है वो तो लिखते ही लिखते हैं, रेस्ट पार्ट भी लिखते हैं, 2 इंटू 7, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 7 2 14, 14 3 42 की 2 कैरी 4, और 14 1 14 और 4 18, 182। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना फॉर्मूला प्रूव करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके बच्चों, तो यहाँ देखते हैं एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है हमारा 182 इंटू ये कितना है हमारा 13, और फर्स्ट नंबर कितना है 26, और सेकंड नंबर कितना है बच्चों 91। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13 2 जा, यहाँ पर साइड में चेक कर लेते हैं, 13 2 जा 26 की 6 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 कैरी 10, 31 13 और 10 23। यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 26 1 जा 26 की 6 कैरी 1, 26 9 जा 234, 34 और 1 सॉरी 2 234 और 236। तो ये हमारा LHS बराबर RHS, डन। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 510 एंड 92। तो वही पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 510 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर किसे करेंगे 5 से, पहले 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब किससे करेंगे हम 5 से, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब करेंगे 17 से 1 बार में। ओके बच्चों, अब इसके बाद करेंगे हम 92 का, 92 का किसे करेंगे 2 से, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 से फिर करेंगे 23 और 2 से करेंगे नहीं करेंगे 23 से करेंगे डायरेक्ट 1। ओके, तो अब हम चेक करते हैं, पहले HCF निकालते हैं। HCF कितना है बच्चे 2 2, खाली 2 ही है। और LCM कितना है बच्चों, LCM कितना है 2, जो कॉमन है वो लिख लिया, और रेस्ट पार्ट क्या है 3 इंटू 5 इंटू 17, इधर क्या बचा 2 इंटू 23। ओके, तो ये बहुत लंबा मल्टीप्लाई है, जल्दी करते हैं। 2 3 या 6, 6 5 या 30, 32 या 60, 60 इंटू 17, 1 17 0 0 और 76 जा 102। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, 23 से करते हैं जल्दी से, 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2। तो ये एल से आपका कितना आ गया
23460, 23460, ये आपका एलसीएम आ गया। अब अपने फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम इसमें एलसीएम की वैल्यू कितनी है। 23460 इंटू एचसीएफ हमारा 2 है, और एल इसमें फर्स्ट नंबर देखते कितना है 510 इंटू 92। दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। ओके, तो 200, 2 6 12 की 2, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, इधर आ गया 46920। इधर चेक करते हैं जल्दी से, इधर अलग से सेपरेट कर लेते हैं। 92, 200, 2 1 2, 2 5 10, 900, 9 1 9 और 9 5 45, कितना है 02964, 46920। यस, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ, ओ सॉरी एलएचएस बराबर आरएचएस। ओके बच्चों, ठीक है। चलो, तो अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें नंबर दिए हुए हैं 336 एंड 54। तो इनका भी सेम वही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर इनका ये फॉर्मूले में वेरीफाई करना है। तो चेक करते हैं हम पहले, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 336 का 2 से, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16 और 2 4 8, 2 से 2 4 8 और 2 2 4, फिर 2 से 21। फिर करेंगे किससे, 3 से, 3 7 21 और 7 से 1 बार में। इधर चेक करते हैं किसको, 54 को। 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो अब हम देखते हैं जल्दी से एचसीएफ। एचसीएफ में क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है बस, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 3 बराबर 6। और एलसीएम कितना है, एलसीएम चेक करते हैं। 2 इंटू 3 तो है ही है, बचा रेस्ट पार्ट 2 2 2 और 7, 2 2 2 और 7। इधर क्या बचा 3 इंटू 3। जल्दी से इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 हो गया 48। और इधर कितना हो गया 3 3 9, 9 7 63, 63। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 24 की 4 कैरी 2, 3 4 12, 12 और 2 14, 6 8 48 और 6 4 24, 24 और 4 28, 4 2 0 और 3, 4 4 और 8 12 2, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, एक कैरी 12, ठीक है। 3024 डन। एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब हम पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसी की तरह बस वेरीफाई करना रह गया है। तो देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके बच्चों, तो एलसीएम क्या है हमारा, देखते हैं जल्दी से। एलसीएम कितना है, एलसीएम आया हमारा 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6, और फर्स्ट नंबर हमारा कितना है बच्चे 336 इंटू 54। तो जल्दी से चेक करते हैं। 6 4 24 की 4 कैरी 2, 6 2 12, 12 और 2 14 की 4 कैरी 1। तो 6 0 0 और 1 1, 6 3 18, 18144। यहाँ चेक करते हैं क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा मल्टीप्लाई बढ़ा है तो यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये कितना हो गया 336 मल्टीप्लाई 54। तो 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14 की 14 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। 5 6 30 की 0, 5 3 15 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16। चेक करते हैं
4 4 1 6 1 7 और 1 8 और 1। ओके, तो ये भी आ गया हमारा 18144। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया है, नंबर दोनों सेम आए हैं। तो LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हम निकालते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर वाला जल्दी से देख लेते हैं। जैसे हमें पहला नंबर दिया है 12, दूसरा नंबर दिया है 15 और तीसरा नंबर दिया हुआ है 21। जल्दी से तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 15 का करेंगे 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। 21 का करेंगे 3 से 3 7 जा 21 और 7 से 7 1 जा 7। तो अब हमें पहले HCF निकालना है। तो HCF में हम जो ऐसा नंबर लेंगे तीनों फैक्टर में कॉमन हो। देखते हैं जल्दी से क्या है कॉमन। 3 नंबर तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन आ गया। तो एचसीएफ तो हमारा 3 आ गया, और तो कुछ है ही नहीं कॉमन। उसके बाद हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बताया था, जो कॉमन है उससे लिखते हैं, उसके बाद रेस्ट पार्ट लिखते हैं। इसमें 2 और 2 बचा हुआ है, इसमें 5 बचा हुआ है और इसमें 7 बचा हुआ है। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें उसने नंबर दिए हुए हैं 17, 23 एंड 29। तो सबसे पहले हम 17 का करेंगे, फिर 23 का और उसके बाद 29 का। अगर आपको पता है या आप ध्यान दे पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर है तो अपने आप से ही कटेंगे। 17 से कटेगा 1 बार में, ये 23 से कटेगा 1 बार में और ये 29 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिस नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता उसका एचसीएफ कितना होता है बच्चों? 1। वेरी गुड। और एलसीएम क्या आता है? जो भी उनका प्रोडक्ट होता है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इसको हम करके देख लेते हैं जल्दी से। 17 इंटू 23, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 1 4 और 1 5। फिर 2 से 2 7 जा 14 की 4, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 9 और 3। मल्टीप्लाई इसका कैसे करना है? 29 से, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, 27 और 1 8 35। मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 6 और 1 7। कितना आएगा? 9 3 8 और 5 13 की 3, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है बच्चों, 1 1 3 3 और 9, ये आपका आंसर आ गया। तो देखा बच्चों आपने कि बहुत सिंपल है, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें 3 नंबर दिए हुए हैं 8 9 और 25। तो जल्दी से इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले और उसके बाद देखते हैं। 8 का कह रहे हैं 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार में। फिर करेंगे 9 का 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। और 25 का करेंगे तो 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। इसमें एचसीएफ लेंगे और देखेंगे कॉमन क्या है। बच्चों अच्छे से देखो, इसमें 2 2 2 है, इसमें 3 3 3 है और इसमें 5 5 है। तो इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ कितना होता है? 1। वेरी गुड। और एलसीएम का निकालेंगे, एलसीएम सारे नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो कितना हो गया? देखो यहाँ से देखते हैं, ये हो गया 25, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। तो 25 8 जा 200, 2 9 जा 1800, ये कितना आ जाएगा? 1800। ओके बच्चों, तो एलसीएम आ गया आपका, एचसीएफ आ गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है,
मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके, जो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा होगा, पूछा है इसने, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 का 9 है, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, मतलब इसका LCM क्या है। तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं एक फॉर्मूले के जरिए। इसमें हमें देखो फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है 306, सेकंड नंबर कितना दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है हमें 657, HCF कितना दे रखा है इक्वल टू 9। तो हमें LCM निकालना है। तो क्या ये निकलेगा नहीं, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने लिखा था LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें देखिए आप LCM कितना है हमें निकालना है, इंटू HCF कितना है 9 है, फर्स्ट नंबर कितना है 306 है, और सेकंड नंबर कितना है 657। ये मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में जाएगा, LCM बराबर 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। 9 से कौन सा नंबर कट रहा है, 306 कट रहा है, तो 9 से काट देंगे, 9 3 या 27, बच्चे कितना 3 9 4 या 36। तो ये आ गया LCM बराबर 34 मल्टीप्लाई 657, और इसका साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना है 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 16 17, 3 6 जा 18 18 और 18 और 19, ठीक है, 8 3 3 9 2 11 और 1 12 की 2, 1 और 1 2, कितना आंसर आ गया आपका 22338। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब यह है कि 6 की पावर n है और n एक नेचुरल नंबर है, तो इसकी जगह पर हम कोई भी पावर ले लें तो क्या वो उसका जो वैल्यू है वो उसका एंड डिजिट 0 हो सकता है क्या, लो चेक करते हैं। अच्छा n बराबर क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 लेस। अब ये देखो कि 6 की पावर अगर मैं 1 ले लूँ 6 आएगा, 6 की पावर 2 ले लूँ तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 ले लूँ तो 216 आएगा, ओके, 6 की पावर 4 ले लूँ तो 1296 आएगा। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे एंड डिजिट 6 आ रहा है, तो ये 0 नहीं आ सकता, तो नो आएगा इसका आंसर, नो। क्वेश्चन नंबर 6 जिसे पूछा गया है उसने, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। दो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक तो होते हैं प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 से करते हैं और अपने आप मतलब इटसेल्फ से करते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से भी करते हैं, इटसेल्फ से भी करते हैं और किसी एक नंबर और से कट जाते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लाओ तो इनको प्रूव करते हैं ये कंपोजिट नंबर है। तो पहला करते हैं हम इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें क्या होगा कि 13 नंबर कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 और यहाँ पे 7 11 7 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78। तो आप देख रहे होंगे ये जो पूरा नंबर है ये 13 से भी डिविजिबल है और 78 से भी डिविजिबल है। तो हैंस
hence it is a composite number, composite number. ओके, तो इसी का सेकंड पार्ट यही देख लेते हैं जल्दी से. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 5 और 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 लिख लेते हैं. यहाँ क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1. आप कहेंगे ये वाला 1 कहाँ गया? 1 की मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू नहीं होती, तो 5 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 3 6, 6 4 24, 24 6 144 और 144 7 जा. चेक करते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 144 इंटू 7, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 4 28, 29 30, 30 की 0 कैरी 3, 7 1 7 और 3 1008, 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू 1009. तो ये भी दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 1009 से भी डिविजिबल है. तो हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए. अब हम करने जा रहे हैं अपना इस एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन. इसमें लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहने का मतलब ये है कि एक फील्ड है, फील्ड में एक लड़की है सोनिया नाम की, तो वो उस पूरे चक्कर को करने में 18 मिनट्स लेती है. और वहीं पर एक लड़का है जिसका नाम है रवि उस चक्कर को पूरा करने के लिए 12 मिनट का समय लेता है. अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो वो दोनों सेम पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे. बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थ्योरी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो हम पहले अपने स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा तो स्टेटमेंट में देंगे. जैसे सोनिया टेक टाइम, सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट वन राउंड 18 मिनट. ओके, वहीं पे रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट वन राउंड इन 12 मिनट. ओके, टोटल time taken by both total taken time by they meet again at the starting point. दोनों का एलसीएम ले लो. 18 का 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में. इधर 12 मिनट का 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1. एलसीएम मैंने आपको सिखाया था. एलसीएम कैसे आता है बच्चे? एलसीएम आता है जो भी दोनों में कॉमन है वो कॉमन ले लो. 3 तो 2 इंटू 3 तो आ गया. अब रेस्ट पार्ट क्या है? इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें 3 इसमें 2, कितना आ गया बच्चों? 2 3 या 6, 6 3 18, 18 2 जा 36 मिनट. तो आफ्टर 36 मिनट
क्या लिखोगे? आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट again at the starting point। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर ऐसे ही आपको और सीखते रहना है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।